हमारी मांगे सरकार से है कि सेवा समायोजन कर दिया जाए। संविदा के आधार पे संविदा कहने का सिर्फ संविदा है, लेकिन जब पेपर के वर्क में आते हैं तो आउटसोर्सिंग लिख दिया जाता है कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, बेसिक छुट्टी लोगे, काम नहीं करोगे, टाइम से नहीं आओगे, जितना देर बोलते हैं उतना काम करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ लिख देंगे, हमारा लिखा हुआ से तुम वापस हो जाओगे। तो हम सब अगर चक्का जाम कर देंगे तो आपकी कार्यालय का हर एक सिस्टम अपूर्ण हो जाएगी, आप विकलांग हो जाइएगा। जिस प्रकार हम सब अपने अधिकार के लेकर चल रहे हैं, अगर अधिकार नहीं पूर्ण हुआ तो अनवरत इस रूप को लिया जाएगा। जब मैं सरकार का सेवा किया हूं शुरू से, तो ये कार्रवाई की सरकार है। हम लोग भी सरकार से आशा करते हैं कि हम लोगों को जो जहां है, जिस डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया जाए। ना सरकार के कर्मी है, ना बेल्ट्रॉन के संविदा कर्मी भी नहीं, हम लोग आउटसोर्स कर्मी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में आपके साथ विवेक। और मुजफ्फरपुर के समनाले परिसर में धरना स्थल पर बड़ी संख्या में बिहार के डाटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेटर के संघ आज मुजफ्फरपुर के धरना स्थल पर पहुंचे हुए लगातार बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कई सारी मांगों को लेकर बिहार सरकार से अपनी बातों को रख रहे हैं और लगातार जिला प्रशासन और बिहार सरकार के ऊपर लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। अपनी मांगों को मांग रहे, पूरी मांगों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आप पहले वो सुनिए। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन? हम लोग 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पे अंतिम दिन है। हम लोग सरकार के समक्ष अपनी मांगों को बहुत बार रखे हैं। विगत 2 दशकों से सेवा समायोजन की मांग हमारी सरकार के पास लंबित है, जिस कोई नजरिया नहीं है। हम लोग 2 दशकों से मुफस्सिल कार्यालय से लेकर पटना के सभी कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर तक बेल्ट्रॉन के माध्यम से लगभग 25,000 से ज़्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर आंसू लेकर काम कर रहे हैं। परंतु सरकार के द्वारा विगत 2 दशकों से काम करने के बाद भी हमें बहुत अपेक्षित कमी, हमारी किन्हीं बातों को सरकार के द्वारा सुना नहीं जाता है। हम लोग की एकमात्र मांग सेवा समायोजन, जो विभागीय सेवा समायोजन विगत 5-6 सालों से हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं, परंतु सरकार के द्वारा अब तक उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जा रही है और न ही हमारी सेवा समायोजन की मांग को सुना जा रहा है। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर जल्द से जल्द सरकार हमारी सेवा समायोजन की मांग को अगर नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में दिसंबर महीने में 10 तारीख के बाद से हम लोग कभी भी पूरे बिहार का चक्का जाम कर देंगे और सभी कंप्यूटर को बंद कर देंगे, अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। किस कार्यालय में काम कर रहे हैं? अभी हम अंचल कार्यालय औराई में हैं। क्या जिम्मेवारी आपको दी गई है? हमें दी गई है कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेवारी है। और भी लोग हैं जिनसे जानेंगे क्या मांग है सरकार की। हमारी मांगे सरकार से है कि सेवा समायोजन कर दिया जाए। संविदा के आधार पे संविदा कहने का सिर्फ संविदा है, लेकिन जब पेपर के वर्क में आते हैं तो आउटसोर्सिंग लिख दिया जाता है कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, बेसिक छुट्टी लोगे, काम नहीं करोगे, टाइम से नहीं आओगे, जितना देर बोलते हैं उतना काम करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ लिख देंगे, हमारा लिखा हुआ से तुम वापस हो जाओगे। रेगुलर वाले को कारण परीक्षा देना पड़ता है, हम लोगों को कारण परीक्षा का भी समय नहीं मिलता, सीधे देते हैं कि सेवा वापस, तो हम लोग वापस कर दिया जाता है, दर भटकना पड़ता है, फिर हम लोग कोई सुना नहीं पड़ता है। इससे सरकार से हम लोग आजिज होकर एक ही नारा लगाए हैं कि हम लोग का सेवा समायोजन कर दिया जाए। कितने की संख्या में आप लोग कहाँ से आए हुए? हम लोग पूरे जिले भर से सभी विभाग से ऑपरेटर यहाँ एक साथ जुटे हुए हैं। हर विभाग से 2-3 लड़के आए हुए हैं। अभी हमारे पास पीछे सैकड़ों की संख्या में ऑपरेटर से बैठे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। लोगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से क्या कहिएगा, आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों? हमारी जो हड़ताल है, अगर सरकार अगर नहीं मान रही है तो अनवरत रूप में ये तब्दील हो जाएगी। अभी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल चल रही है। और एक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम सब जब आपके कदमों में कदमों मिलाकर आपको एक सुदृढ़ बिहार की ओर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम सब अगर चक्का जाम कर देंगे तो आपकी कार्यालय का हर एक सिस्टम अपूर्ण हो जाएगी, आप विकलांग हो जाइएगा। जिस प्रकार हम सब अपने अधिकार के लेकर चल रहे हैं, अगर अधिकार नहीं पूर्ण हुआ तो अनवरत इस रूप को लिया जाएगा। जिसमें हमारे मुजफ्फरपुर जिला में 2 अनुमंडल है, 2 अनुमंडल में 16 प्रखंड है। सभी कार्यालय में हम सब अपना ताला बंद करके यहाँ पे हड़ताल मांग रहे हैं। सरकार से एक ही मांग है, हम सबको विभागीय समायोजन किया जाए। अगर सरकार आपकी मांग को नहीं मानती, आगे क्या रणनीति? तो हमारे जो ये अभी सांकेतिक हड़ताल पूरे बिहार में चल रही है, जिस प्रकार अगर हमारे मुख्यालय से आदेश आएगी उस नियम के अनुसार चलते हुए हम सब चक्का जाम करते हुए अनवरत हड़ताल पर बैठेंगे। और भी कुछ महिला ऑपरेटर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किन मांगों को लेकर, किन मांगों के साथ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपको? मांग हम लोग का सेवा समायोजन चाहिए। हम लोग कितने वर्षों से काम कर रहे हैं और क्या? 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। 10 वर्षों से। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग है सेवा समायोजन, सिर्फ और सिर्फ सेवा समायोजन चाहिए हम लोगों को। हम लोग ना बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, न राज्य कर्मी हैं।
हम लोग न सरकार के कर्मी हैं न बेल्ट्रॉन के, संविदा कर्मी भी नहीं, हम लोग आउटसोर्स कर्मी हैं। इसलिए हम लोग को बहुत सारा हम लोग का शोषण होता है। 24 घंटे काम करने के बाद भी हम लोग को समय से भुगतान भी नहीं मिलता है। रात दिन हम लोग काम करते हैं। जब भी पदाधिकारी के द्वारा फ़ोन किया जाता है कि ये काम कर देना है तो हम लोग कर देते हैं। अभी किस कार्यालय में हम अंचल औराई में हैं। अंचल होना है। जी। और भी लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या मांगे सरकार से आपको? सीमा समायोजन का कितने वर्षों से कार्य कर रहे थे आप? अभी 2 वर्षों से 2 वर्षों से। अब सेवा समायोजन मांगे, बिल्कुल। क्या कहिएगा नीतीश कुमार तेजस्वी जैसे लगातार विकास की बात कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, जी बिल्कुल। खासकर महिला पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स है जिनसे भी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सरकार जो है कि रोजगार देने वाले की सरकार है और हम लोग जो है कि विगत 16 वर्षों से अभी मैं कार्यरत हूँ। हमसे भी पहले बहुत सारे हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर बंधु कार्यरत है, लेकिन सरकार जो कार्रवाई की सरकार है, रोजगार की सरकार है और हम लोग को जो है कि ना ये अपना मान रही है और ना ही संविदा मान रही है। हम लोगों को एक आउटसोर्सिंग का व्यवस्था करके छोड़ दिया गया है। हम लोग ना अभी घर का हो रहे हैं ना घाट का हो रहे हैं। आखिर हमारी बुढ़ापे तक ले सहारा कैसे रहेगा? जब मैं सरकार का सेवा किया हूँ शुरू से, तो ये कार्रवाई की सरकार है। हम लोग भी सरकार से आशा करते हैं कि हम लोगों को जो जहाँ है जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया जाए। तो देख सकते हैं बड़ी संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर पहुँचे और लगातार सरकार से अपनी मांगों को रख ले और लगातार कह रहे हैं कि अगर उनकी बातों को नहीं माना जाता तो आगे भी हड़ताल करेंगे, उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।